नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पेपर कटिंग आपका दैनिक भास्कर का है और आज है आपका 30 अक्टूबर 2021। देखिए, एक जो मामला है प्रारंभिक, जो अभी शिक्षक बहाली आपका चल रही है, यानी कि 2 चरण में जो आपका काउंसलिंग हुई है और उसमें जो सभी अभ्यर्थियों का जिनका जिनका यहाँ पर चयन होना है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो रख लिया गया है। और सर्टिफिकेट रख लिए जाने की वजह से उनका जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, है ना, कहीं और भी जॉब कर रहे थे, तो उनका वो मतलब जॉब ख़त्म हो गया, तो उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई। तो एक बहुत बड़ा मामला अभी जो था कि सर्टिफिकेट उनका नहीं मिल पा रहा था, यानी क्योंकि 6 महीना से लगभग उनका सर्टिफिकेट अभी जब्त है। शिक्षा विभाग के अंदर में उनका सर्टिफिकेट है, जहाँ भी उनका काउंसलिंग हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट जो नहीं मिला है वो कैसे मिलेगा, है ना। अभी क्योंकि 2 चरण हुआ है, अभी 1 चरण होना बाकी है, लगभग 1400 नियोजन इकाई में अभी काउंसलिंग होना बाकी है, तो वहाँ पर होगा, उसके बाद ही उनको चयन होने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर अभी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आज दिया है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट नहीं मिलने का यहाँ पर मामला गरमाया हुआ है। कह रहा है कि आरोप ये है कि ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही और सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रही। बात तो सही है, आपने सर्टिफिकेट भी रख लिया और हमें ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहे हैं, है ना। 6 महीना से रखे हुए हैं, हम तो बेरोजगार बने हुए हैं, हमारे पास खाने की नहीं है। बताइए कहाँ क्या नियम है कि अगर आप सर्टिफिकेट फिर नहीं रखना चाहिए ना। सर्टिफिकेट रखे हुए तो ज्वाइनिंग दे दीजिए। आप इतना दिन से सर्टिफिकेट किसी का साल भर से रखे रहिएगा तो आगे वो बंदा कुछ नहीं करेगा, घर में बैठे रहेगा स्टूडेंट वो। तो ये काफ़ी गलत बातें हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, विभाग बोला कि सर्टिफिकेट ले ले पर दूसरे नियोजन में प्रयोग ना करें। यानी कि विभाग का कहना है कि आप सर्टिफिकेट हमसे ले लीजिए, लेकिन इसका प्रयोग फिर दूसरे चीज़ों में आप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आगे हम इसको पूरा थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त है। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन 3 माह पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है और न ही मूल सर्टिफिकेट वापस किए जा रहे हैं। इस कारण दूसरी जगह नौकरी का मौका छूट रहा है। और इतना ही नहीं, एमएड या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी है। तो ये काफ़ी मतलब गलत ये नीति है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि लेकिन शिक्षा विभाग का आगे कह रहा था दोस्तों, इतना ही नहीं, एमएड व अन्य शिक्षण संस्थानों में मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी है। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि अभ्यर्थी मूल सर्टिफिकेट वापस ले ले, पात्रता रद्द नहीं होगी, लेकिन सर्टिफिकेट लेकर चयनित अभ्यर्थी अगले चरण के लिए होने वाले शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। देखिए ये सर्टिफिकेट रखने का एक ये भी रीज़न है कि शिक्षा विभाग को कहीं लगता है कि ये जो अगर सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर से ये काउंसलिंग करवाएंगे, तो इसी वजह से भी काउंसलिंग मतलब सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप आगे कहीं नियोजन इकाई में फिर से काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। अगर कराइएगा तो आपका नियोजन जहाँ कराइएगा तो फिर दोनों रद्द हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि शिक्षा विभाग ने कहा कि सर्टिफिकेट लेने की पात्रता नहीं जाएगी, सर्टिफिकेट लेने से पात्रता नहीं जाएगी, है ना। कह रहा है कि केस नंबर 1 है कि विष्णु कुमार कह रहे हैं कि पांडे का चयन जमुई के गिद्धौर प्रखंड में हुआ है। मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से झारखंड में शिक्षक बनने से वंचित रह गए, यूपी शिक्षक बहाली में भी शामिल नहीं हो सके। तो बहुत सारे ऐसे मामले, हजारों मामले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट कहीं प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे तो उनका सर्टिफिकेट जब्त हो गया, ठीक है। तो वो मतलब कि वहाँ पर जॉब नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरे काम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा केस यहाँ पर कह रहा है कि अंकित कुमार गया के सिरघाटी प्रखंड के बाढ़ पंचायत शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं। इनका चयन गुवाहाटी में नवोदय विद्यालय में चुने गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने से ज्वाइन नहीं कर सके। बताइए, अब नवोदय विद्यालय में, अब बिहार से तो 1000 गुना अच्छा है नवोदय विद्यालय, वहाँ इनका चयन नहीं हो पा रहा। बताइए इसमें किसकी गलती है? तो शिक्षा विभाग की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, ऐसी नहीं करनी चाहिए,
ठीक है। तीसरा यहाँ पर केस है कि दिवाकर कुमार का अररिया में चयन हुआ है, उनका दिल्ली में अतिथि शिक्षक के लिए चयन हुआ है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र जब्त रहने के कारण वे वहाँ शिक्षक बनने से वंचित रह गए। अब डीएसएसबी में उनका चयन हो गया था गेस्ट टीचर के रूप में, लेकिन वो भी चयन नहीं कर पाए, मतलब वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए। केस नंबर 4 कह रहा है कि अमित ठाकुर का समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड शिक्षक पद पर चयन हुआ है, मूल सर्टिफिकेट विभाग के पास जब्त रहने के कारण दिल्ली में अतिथि शिक्षक बनने के लिए वंचित रह गए, यानी कि ये भी वंचित रह गए। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं उनका चयन होना था, लेकिन वो सर्टिफिकेट न होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार से एक ही आग्रह है कि आप जितने अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है उनको सर्टिफिकेट आप दे दें, है ना, और वो फिर दोबारा कहीं भी काउंसलिंग नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो उनका फिर रद्द हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 90,762 शिक्षकों की होनी है बहाली। टोटल शिक्षक कितना है? 90,762 शिक्षक, और प्राथमिक शिक्षक में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के सौरभ कुमार बताते हैं कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग की तिथि भी नहीं बता रही है और न ही मूल प्रमाण पत्र भी वापस कर रही है। इस कारण हमारे चयनित साथी बेरोजगारी झेल रहे हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन से भी वंचित रहने की मजबूरी है। तो ये काफ़ी सरकार की ये गलत नीति है ना। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे जगह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनका इससे अच्छा जॉब हो रहा है, फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए संजय कुमार जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका क्या कहना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि चयनित अभ्यर्थी चाहे तो मूल सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थी की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी, ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाई की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। शामिल होने की स्थिति में पात्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो आप सर्टिफिकेट अगर ले लेते हैं तो आपको आप उसमें मूल प्रमाण पत्र ले लेने से आपका पात्रता ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आप दोबारा कहीं नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ था दोस्तों, और सर्टिफिकेट से संबंधित, क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से गरमाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी कारण को लेकर के, ठीक है। और जैसे ही कोई अगला न्यूज आएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए हमारे चैनल पर आपको सीटेट की भी तैयारी कराई जा रही है, तो सीटेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सीटेट की आपको तैयारी करवाई जा रही है। सीटेट का आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। दिसंबर और जनवरी में आपका एग्ज़ाम्स है। उसके अलावा बीपीएससी प्री का भी यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है, तो बीपीएससी का भी आप तैयारी कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सीटेट के लिए अलग ग्रुप है, बीपीएससी का अलग ग्रुप है, ठीक है, 7857824310। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।